हाय दोस्तों, मैं हूं इरशाद। आज हम आपको इस वीडियो में समान पृष्ठ घनत्व की धन आवेशित व ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र के बारे में बात करने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, किसी भी डेरिवेशन को समझने के लिए जो फिगर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक अचालक बनाएंगे। ये एक अचालक है, इसको हम ऋणावेश मानेंगे। और एक दूसरा अचालक बनाएंगे जिसको हम धनावेश मानेंगे। अब हमें जो अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके बीच में एक बिंदु P मानेंगे। और जब तब E1 जो होगा ये इस दिशा में होगा और E2 भी जो होगी इसी दिशा में होगा। चूंकि हम जानते हैं धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है आवेश से परे होती है। ये देखिए, धन आवेश है, इससे इसकी जो दिशा है इससे दूर है। और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी की ओर होती है। ये ऋण आवेशित है और इसी की ओर है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस फिगर को समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे कि धनावेशित अचालक प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा जो होगी प्लेट से दूर होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के निकट प्लेट के किसी भी ओर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम देखेंगे, अब हम धनावेशित हो गए, अब हम ऋणावेशित के कारण देखेंगे। ऋणावेशित अचालक प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो होगी प्लेट की ओर होगी क्योंकि ये ऋणावेशित है। अब यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में।
तो इज इक्वल टू हो जाएगा E1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू वही थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। या अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है किसी भी अचालक प्लेटों के बीच में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस डेरिवेशन को समझ गए होंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।